जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैज़ी एडुटेक पे। आइए शुरू करते हैं 5 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप आसानी से फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 4 जून 2021 को यूनाइटेड एयरलाइंस ने कितने बूम सुपरसोनिक एयरलाइंस का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, 4 जून 2021 को भारत के किस राज्य में राज्य सरकार बजट पेश करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऐसे हम लोग जानते हैं कि बजट जो है वह फरवरी माह के में ही पेश किया जाता है, लेकिन चूँकि केरल में चुनाव था और वहाँ नई सरकार का गठन हुआ है तो अभी वहाँ पे जून महीने में केरल में बजट पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई SDG इंडिया इंडेक्स 2021-22, सॉरी यहाँ पे 22 होगा, 21-22 में, सॉरी 20-21, 2020-21 किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो कौन सा राज्य पहले स्थान पे आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, यहाँ भी मिस्टेक है, आप इसको देख लेंगे। 2020-21 में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? तो पहले स्थान पर केरल था और बिहार जो है, हमारा बिहार अभी भी लास्ट पे ही है, अभी भी अंतिम स्थान पे ही है, तो अभी भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 1957 में जारी हुई किताब लाइब्रेरी में 64 वर्षों बाद फिर से पुनः वापस आ गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड में देश में 1957 में जारी हुई किताब थी जो लाइब्रेरी से गायब हो गई थी और उन्हें 64 वर्षों बाद पुनः लाइब्रेरी में वापस लाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 6ठा प्रश्न है, 4 जून 2021 को भारत की किस कंपनी ने कोविड-19 से मरने वाले कर्मचारियों को 5 वर्ष तक मासिक वेतन देने का ऐलान किया है? तो कौन ऐसा कौन ऐसा कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों को, जो कर्मचारी कोविड-19 से मर गए हैं, तो उनको 5 वर्ष तक लगातार वेतन प्रदान करेगा? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 7वां प्रश्न है, 3 जून 2021 को किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक ने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शुक्र ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं की जांच करने के लिए नए मिशन को भेजने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 जून 2021 को किस राजनीतिक पार्टी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जाने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BSP बहुजन समाजवादी पार्टी। और इसकी जो प्रमुख है वह कौन है? तो इसकी जो प्रमुख है वह मायावती है और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है। ऐसे तो ये राष्ट्रीय पार्टी भी हो चुका है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? हाथी छाप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी संघ ने किस देश को सैन्य तख्ता पलट के बाद कार्रवाई करते हुए यह संघ उसकी सदस्यता निलंबित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माली। अगला प्रश्न है,
3 जून 2021 को नीति आयोग ने देश के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा संस्करण इसका जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पन बंदोपाध्याय। आइए जानते हैं ये मामला क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बंगाल में मुख्यमंत्री और वहाँ के कुछ अधिकारियों के साथ जो यास तूफान आया था उससे संबंधित मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं पहुँच पाई। कारण क्या था? तो ममता बनर्जी जिस सीट पे नंदीग्राम सीट पे जो शुभेंदु अधिकारी से हारे थे, उनको भी उस मीटिंग में शामिल किया गया था। तो आज तक कभी इतिहास नहीं है कि विपक्ष को मुख्यमंत्रियों के साथ जो क्राइसिस मीटिंग हो उसमें शामिल किया गया, लेकिन उनको शामिल किया गया था। इस कारण ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। और ये जो अल्पन बंदोपाध्याय थे वह बंगाल के मुख्य सचिव थे, तो इनको दिल्ली तलब किया गया, नोटिस किया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना चाल खेली और उसको रिटायर करके अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई? 2 जून 2014 को। तेलंगाना जो था वह पहले आंध्र प्रदेश राज्य का ही हिस्सा था, लेकिन तेलुगु भाषियों के आंदोलन के कारण तेलंगाना को एक नया राज्य 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में दूसरी कोरोना वायरस की लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेल्टा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो सही उत्तर है जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह एक बहुत ही विकसित राज्य, हाई टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही विकसित राज्य है, और इन्होंने 30 कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये जो पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इस पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि शास्त्री। जो एक क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने यह पुस्तक राइट की है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स देश जो है इसमें 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसकी जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक की जो अध्यक्षता हुई है, तो इसका किसने किया अध्यक्षता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन श्रृंगला नहीं, इसका हो जाएगा S जयशंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजीत कुमार। आज का 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 20वां प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेफाली वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
हाल ही में WHO ने भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो इसका सही क्या नाम रखा है? सही उत्तर हो जाएगा कप्पा। भारत में जो पहली बार जो कोविड-19 के जो वेरिएंट पाए गए थे, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम क्या दिया है? तो इसका नाम दिया है कप्पा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न, हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे स्थान पे। अगला प्रश्न है, IPL 2021 के बचे हुए शेष मैचों को कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2021 में जो IPL हो रहे थे, तो इसको बीच में ही स्थगित कर दिया गया, कारण कि इसके बहुत सारे खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, इसलिए स्थगित कर दिया गया। अब स्थिति सामान्य होने पर इसके जो शेष मैच है वह कहाँ खेले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में इसके बचे हुए मैच खेले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। आज का 24वां प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जून। 3 जून को हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? यानी 2021 में ही बिहार में पंचायत का चुनाव होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव को टाल दिया गया है और एक अध्यादेश भी जारी किया गया है, जिसमें सारे जो कार्य होंगे पंचायत के वह प्रशासनिक तरीकों से एक परामर्शदात्री समितियाँ इसको हैंडल करेंगी, और जो पंचायत प्रतिनिधियों का जो पावर है वह ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इनका जो कार्यकाल वह कब तक है और किस तिथि से इनका कार्यकाल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।